सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। तेहि अवसर सुनि सिंह धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शंखेन्द्वा भवती सुंदर तनुम शारदूल चरमांबरम कालौ व्याल कराल भूषणधरम गंगा ततांकप्रियम काशीता कलिकल मसौग समन कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये हिमगिर के उत्तुंग श्रृंग पर, ये फैली हो हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन ले, जहाँ बिखरी बहु फटक सिलाएं, ये पिंगल वर्ण जटामों से आच्छादित, और जहाँ सुरतरी धारा और भाल बीज पर चमक रहा हो, लगता हो मन हर प्यारा। ये फुम 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 करके फुमकार रही हो, ये गल सर्पों की माला
चंचला चमकसी चमक दमकले हो कंठ हला हलवाला ये दक्षिण कर में हूं त्रिशूल ये ढकवा करता वो ढामा 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 एक खड़बक सम्मुख नंदी पाएंगे प्यारे करते हूँ बम 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 पार्वती 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 पति वो शशि शेखर ये हृदय मध्य आ जाओ ये भ्रमित हो रहा है दीप सन्मार्ग शब्द दिखलाओ हे भक्तों के भोले रसाल हो कालों के भी महाकाल गल मुंड माल विकराल व्याल फुम 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 फुंकारा फण फणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश यही भेजो भैरव या भूतों को चंडी समर सपूतों को भेजो खत्मुक भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश ये रणचंडी कितनी प्यासी है छाई सर्वत उदासी है सम्मुख कंगारे गिरते हैं विपदाओं के बादल घिरते हैं इनमें भर दो इनमें भर दो इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश ये कितना पावन समय था ये प्रातः काल का शीतल समीर अपनी ललितताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था ये करकंज में बैठ करके कलित कंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी यामिनी भी उषा को अपना राज्य देकर के वन की अंधकार में छाया में तप करने के लिए जा रही थी समाधि भंग हो गई समाधव शेष नरेश की किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया कौन घोर कठोर योग की हो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को फेंक गयो आकाश फेंक गयो आकाश फेंक गयो आकाश ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा हो रही की पुकार है वेदनाओं की गुहार है या दिशाओं ने दिया संदेश युग के अंत जैसा ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा मौन था संसार सारा मौन हुआ जीवन हमारा मौन हुआ जीवन हमारा नक्षत्र टूटा इस धरा पर शस्त्र जैसा ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा साधना की ये परीक्षा या नई की समीक्षा या किसी के चित्त का या किसी के चित्त का या किसी के चित्त का सलता टूटा पक्ष जैसा ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा गगनमंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी वो शाश्वत शांत में बचाई क्या कुटीर में या शांत की उद्भ्रांत कैसी वो सकोमल पाद पल्लव अपनी स्वाभाविक घटमा का परित्याग करके पीतमा के उदाहरण कर रहे वयस्क मृग साप जो स्वच्छंद होकर के इस कानन में विचरण किया करते थे आज मुख में कबल कबलित की हुई स्थिति पर क्यों आज मेरे आश्रम का दृश्य
परिवर्तित सा क्यों दिखाई पड़ रहा भोलेनाथ? कहां चली गई वो शांति मृत्युंजय जो मेरे आश्रम में सदैव विद्यमान रहा करती थी भोलेनाथ? ये कहां चली, कहां चली, कहां चली, कहां चली? कहां चली, कहां चली? ये पर्वतों की शांत तू कहां चली, कहां चली? क्यों गगन की गोद में, क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा? सो गई कफन लपेट, सो गई कफन लपेट, क्यों अभी अभी छटा? स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? क्यों बहार क्रांति के, क्यों बहार क्रांति के लिए रही छटपटा? ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है। क्या अनादि सृष्टि का, क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? फूल बल ही खिली, ये फूल बल ही खिली, आज है कोई कली। ये पर्वतों की शांत तू, ये पर्वतों की शांत तू कहां चली, कहां चली? क्या मयूर मुग्ध नृत्य, क्या मयूर मुग्ध नृत्य, क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज नहीं दिखाएगा? क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा? वो कौन शब्द था, वो कौन शब्द था जो चीत्कार कर गया? क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? हर एक रंग मंच का, हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली। ये पर्वतों की शांत तू, पर्वतों की शांत तू कहां चली, कहां चली? आज भगवान भास्कर के घोड़े रास्ता को रास्ता जा रहे हैं। सिंधु खलबला रहा, कच्छप घबरा रहा, शेषनाग भी भयभीत हुआ, अपने 7 घोड़ों से भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है। ये कौन कहता है बारंबार, ये चलो परधर, ये चलो परधर, ये चलो परधर के सिंहों से हो देखो ये कैसा ये ब्रह्मपुत्र भाग की घाटी क्यों कराई थी बार बार? ये अंगारे बरस रहे कैसे? ये लपटों का दल मतवाला है, ये धरती थोड़ी से लाल लाल, आकाश धुएं से काला है। किसकी जलका में लगी आग, किसके संचित तरमान जले, और स्वर्ग से उठता धुआं देख के तंत्र जले। वो कश्यप का आश्रम सुलग उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, जलते हैं चरण हिमालय के, गंगा की लहरों दौड़ पड़ो। जब विश्व चलाया जाता है तुम पर बिटने के अरमान जगाओ, मुझको इतिहास बदलना है। मेरे तेरे भुजबल विश्वास को व्याप्त यत्र तत्तौनी में अंबर में कानन के जीव जंतु दहले, फैला पंख चले, वृक्षों को छोड़ ये शून्य चल नीरों से थार थार
विश्व के महान तुलों ने किया। सिंहमीन बाणों में झुलसे शून्य गगनांगन में ये उल्कापात हुआ बार बार। मानो छपानाथ, मानो छपानाथ, मानो छपानाथ आज खंड खंड हुए भड़के, खंड खंड हुए भड़के। आज मुझे प्रतियोगाभ्यास के द्वारा देखना चाहिए इस अनाहत नाथ का कारण क्या है। शिवानाथ याद हो गया, ये मिथिलापुर में अजगौ का खंडन ये टूट गया। शिव का पिनाक, मैया गौरी भैया गणेश, विप्लव हो गया। जागो महेश, जागो महेश। गुण ज्ञान मंडल में घन घोर रसातल फूट गया। वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, इस शमनी तल का सब लूट गया। कभी धर्म चलो भृगुनंदन का, अब ध्यान समाज तो टूट गया। अब जान ली, अब जान ली, अब जान ली मिथिलापुर में ये गुरसाप तड़ातड़ टूट गया। ये जघन्य अपराध किसके द्वारा है? जघन्य अपराध किसके द्वारा? ये जघन्य अपराध किसके द्वारा? क्या अलंकात्मक रावण, ये तेरे द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ है तो ठहर ठहर ठहर, तेरी भी सो जाऊं पर रियाज रियाज में छात्रा बाहु वजुन भाते। हृदय की गति क्यों मंद हो गई? ये कौन कहता है रावण हिमानी है? परंतु भगवान शंकर उसके भी गुरुदेव हैं। अतः वो ऐसा जघन्य अपराध वो कदाप नहीं कर सकता। तो तोरे वो इच्छा पापी कलंकी ने तो काट के शीश रक्त दिया बहाऊंगा, मार डालूं, पीस डालूं, पटक के मरोड़ डालूं, वाको धनतोरे में को मजा में चखाऊंगा, मार के गिराए दूं, यमपुर बढ़ाए दूं, मिथिलापुर जाए इसी प्रलय मचाऊंगा, देती ना काम करके दिखाए दूं। तो जीते जी धरणी पर ऋण का कुमार ये परशुराम ने कहूंगा। ये प्रबल प्यार में और सुनाए दो हो आम पर खूंद खूंद लादो दिग्गत दबाए था साई रास करी हो, लेके कठोर दंड चंड लेके हाथ बाण शनि पाताल ताल भरी हो, गहन करास सुदराज करम मर में आयुध उठाए शत्रु सैन से करी हो, शत्रु सैन से करी हो, शत्रु सैन से करी हो। आश्रम के देवी देवता आश्रम की रक्षा करना। रेणुका कुमार परशुराम के नाम धागी पावन भूमि को प्रस्थान, जहां रक्त दिया बहाऊंगा, रक्त के फुवारे चलाऊंगा। हर हर पम पम भी सुना, जय जय मृत्युंजय। शांत वेश करनी कठिन, बरने न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयो जहाँ सब भूप। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बभोरी आई सिरुनाव, जनक बभोरी आई सिरुनाव। पूज्य के चरणों में श्री हृस्वमानंदन शिवध्वज का कोटि साहब प्रणाम प्रणित हो। स्वीकारे भगवन। स्वप्न मन के स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे
कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवानों हैं, तो भावना को भला और क्या चाहिए। कोटि सह प्रणाम स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। महात्मा शीरध्वज, जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीरध्वज। जनकस्य पिता, जनक नाम पिता का। राजा के लिए प्रजा और पुत्र के समान होती है, और आपने अपने पूरे राज्य की ओर से प्रणाम प्रस्तुत किया है। मस्तक पर 3 रेखाओं का त्रिपुंड विद्यमान है। परम शैव हैं आप। प्रश्न होता है प्रणाम, और उसका उत्तर होता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को आशीर्वाद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आशीर्वाद में अक्षर कितने हैं? आशीर्वाद। तो अब इनका अलग अलग अर्थ है। आनंद काले, आनंद काले, आनंद से रहो। वाह। बहुराज लक्ष्मी और शिवा प्रसादाद नवरीत सिद्धि। वाह। वाताहता शत्रु विनाशनंच, और दकार शब्द दारिद्र नाशा। आनंद से रहो, शत्रुओं का विनाश हो, और जीवन में कोई अमंगल ना हो, दारिद्र ना आने पाए। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर प्रणाम प्रस्तुत करे और प्रणाम में आशीर्वाद ना भी दे तो 4 चीजें मिल जाती हैं उसे, आयु, विद्या, यश और बल। और ये आपको 2-2 बार मिल चुके हैं। अब और कुछ चाहिए क्या भाई? अगर चाहिए ना होता तो आप इतनी देर यहां खड़े न रहते, प्रणाम करते और चले जाते। मगर एक सूत्र लग गया, असंतुष्टो द्विजानष्टा संतुष्टो नपानष्टा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया तो नष्ट, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। तो तुम्हें संतुष्ट होना नहीं चाहता हूं। यद्यपि ये क्रिया मैं करता नहीं हूं, मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद न देने का संकल्प ले रखा है। जिस समय मैंने ये संकल्प लिया उस समय क्षत्रियों ने अपनी मर्यादा का परित्याग करके अधर्म की सत्ता को स्थापित कर लिया था। और जहां पर अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती है वहां निज कोष जन कोष दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। परंतु आप धर्म, धैर्य सबको धारण किए हुए चाहता हूं। कि मेरे निर्बाण तुम ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम ही हो, और इन निर्बल के बलवान तुम ही हो। और निर्धन के धनवान तुम ही हो,
और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। चाहता हूं तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंदन शाह हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन शाह हो। सिंहासन की ऊंचाई से और निज की नाप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता। सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परहित में सब कुछ खोता। तुम जनमन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा सौर प्रकाशित कंचन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। न्याय धर्म का आलम्बन ले जननायक का कर्म निभाओ। राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ है, हो गृहस्थ पर करो साधना। तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे, है आशीष हमारा तुमको। घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, ये मैं किसी को कहता नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जो मैं कह रहा हूं। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी। सीए बोलाई सीए बोलाई प्रणाम करावा। बेटी भार्गव स्त्री परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो बेटी। सुता ये कौन? अरुंधति ताराध्यासी संध्यासी जौन और उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? बालिका के मुखमंडल की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैया पार्वती की याद आ जाती है। जिह्वा ये कहने के लिए आतुर हो जाती है, आशाओं के सुखद स्वप्न सी कौन लता लहराई फैली है यामिनी गगन में। या सुषमा अधिक सुहाई या विदिन सुषमा बतौर कर जग की है बैठाली। या विदेह ने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली। आनन की छवि देख अंशुमाली भी बदन छुपावे। ओ बिंबा फलयत खिले दसल मोती सी कांति दिखावे। ये खंजन में तथा मृग सावक नयन देख शर्माते। भाव वक्रता देख चाप मेरे ही छिप छिप जाते। पायल की रुंझुन गति ये दादुर ध्वनि बन जाती। और गमन चाल लखी हंसावल भी ये विपिन और उड़ जाती। आरूला नायल ध्रुव
कल से शोभित ये किसके जनक बतावो, ये कन्या कौन कहां से आई, ये शीघ्र मुझे बतलाओ। चलेओ शक्तियों की शक्ति तन में सुधारण कर दुष्ट दलन को आदीपन कालिका, चंद्र ज्योत्सना की भ्रांत हो तो मुखानन कांति, मानव की नहीं देव दानव शक्तिशालिका, वक्र भाले रेखा देख मन में अनुमान हो, बालिका विनाश बन आई जनक बालिका, विश्व में समस्त का सार सरस्वती, शीघ्र ही बताओ जनक आती कौन बालिका। इस बालिका का क्या परिचय है, आपके सुंदर मुखार बिंद के द्वारा, आपकी कोकिलमयी वाणी के द्वारा, आपके सुमधुर शब्दों के द्वारा श्रवण करना चाहता हूं। श्रवण कराएंगे आप? अवश्य भगवान। एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर के हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्षतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा, ततः शिरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मा शिरध्वजा स्मृता जन्मना जनका सो अभूत वैदे अष्ट विदेह जा, मिथिला मंथना जातो मिथिला एंड निर्मिता, बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नहीं, आशीर्वाद तो हम देंगे। ये जो आपने वार्ता की हमसे देववाणी में, इसको तो हम समझ गए। संभल ग्राम में आपने हलकर्षण किया, क्यों आप समझे कि नहीं? ये हमारी की वार्ता है, आप लोग क्या जाने, ये विधि है मैं परशुराम। तो ये वही बालिका है, हाँ भगवान, जो कर्षण विधि से प्राप्त हुई है। आपके द्वारा इस बालिका का नाम करो सी, यही के नाम मने कनुपा, भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, मैथिल प्रांगण के अंतर्गत रहने के कारण मैथिली, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, हल के गर्भात शी से उत्पन्न होने के कारण सीता, स्रवत सीता, शीलकते सीता, सीता माने रेखा, कृषि की अधिष्ठात्री देवी का नाम सीता, अष्टावक्री के द्वारा प्रणीता और वैष्णव विद्वानों के द्वारा इस बालिका का नामकरण किया गया किशोरी। यही नाम जब अघोर पंथ में पहुंचा तो मातुलुंग, मातुलुंग माने नींबू, हाँ वैसे बिजौरा दिया गया है। मातुलुंग में प्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नामकरण हो गया मातुलुंगी। मैं दूं तो क्या दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और अनिवार्यता यह है कि आशीर्वाद देना है। चाहता ये मस्तक पर आकाश उठाए योगेश, ये मस्तक पर आकाश उठाए, ये धरती बांधे पांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से, ये चंदन वाली चंदन वाली, ये चंदन वाली श्वास तुम्हारी, कुंदन वाली काया है, सूरज वाली धूप उजाली, बादल वाली छाया है, ये सावन नैना नैना नैना, ये सावन नैना मधुरित बैना, भादव कुंतल के साथ तुम, सुबह दोपहरी शाम सुनहरी, सभी तुम्हारी माया है, ये पड़े जहां पर
ये पड़े जहां पर पांव तुम्हारा, हो तीरथ वहां सवेरे का, खुले जित तब द्वार तुम्हारा, तो घूंघट खुले उजेरे का। अरे छू लो जो तुम, छू लो छू लो छू लो जो तुम, ये प्रदीप सितारा बन जाए जग का वो प्यारा। पूनम का दर्पण हो जाए ये काला देश अंधेरे का। ये किरणों की ये किरणों की करधनी पहन धरती सोला श्रृंगार करे। जिस दिन तुम ये सुगंध बहावो इन उड़ती हुई हवाओं में, तुम निकलो जिन गांवों में, सूरज निकले उन गांवों में। क्योंकि पति चरणों में नित अनुराग रहे। तब सीता है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। क्यों? एक बात कह दो, ये धरती की बेटी है। आशीर्वाद देकर के एक बात कहना चाहता हूं, मन को छोटा मत करना। क्योंकि अरे जा बेटी तू जा, अरे जा बेटी तू जा, धरती माता से कह देना अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल कहीं पे कहवा, कहीं पे गेहूं गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरा पन्ना। और सब प्रकार के धन धानों से भारत को भर जा। जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। तेरा पति जग का राजा हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू हो जग की रानी। इतिहास के पन्ने पन्ने में हो तेरी अमर कहानी। अरे वीर प्रसवनी उसी भांति हो, जिस प्रकार गिर जा। जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और एक बात कह रहा है, तेरी माता, तेरी माता तेरे दुख को कभी नहीं सह सकती। तेरे दुख से उसकी छाती कभी भी फट सकती। तब तू उसके फटे हृदय में
अंत समय मिल जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। सीते सीते हो तेरा अटल सुहाग, सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बिंदु से सदा सुविध भाल। पुत्री सीते हो तेरा अटल सुहाग, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष दीन सखी हर सोनी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुण्याई। दूरे अपि सुत्वा भवति कीर्ति, कर्णौ च तृप्तौ न चाक्षुषीवे। तयोर्विवादं परिहर्त कामा, समागतो हम तो दर्शनाजे। महात्मन, संत तपस्या से 5000 वर्ष पहले हमारा और आपका मिलन रेवा नदी के तट पर हुआ था ना देव? अवश्य। उसके पहले हम और आप गंधमादन पर्वत पर मिले, अवश्य। उसके पहले भी कहीं मिले। हमें ये स्मरण नहीं आ रहा है, हमें नहीं स्मरण हो, पर आपको तो स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं, अच्छा। हमें न स्मरण हो, क्यों? लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए। नहीं, हाँ, चूंकि हम हैं वृद्ध। अच्छा अच्छा, वृद्ध भले ही भूल जाएं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन युवा को थोड़ी भूलना चाहिए। नहीं, वृद्ध भले भूल जाए, युवाओं को नहीं भूलना चाहिए, पर ज्ञानी भले भूल जाए, पर विज्ञानी नहीं भूलेगा। और आप हैं विज्ञानी, तो फिर और श्रवण करो कहानी। एक क्षण रुको, ये अब सब कुछ हम ही बता दे, तो इतनी बड़ी दाढ़ी लगा कहे आए, लगा के आए और का बढ़िया बढ़ाए हो, लगा के नहीं आए, उगा के आए। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ, तो हमारा और आपका मिलन तृतीय बार नर्मदा के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में हुआ। वहां हमने और आपने मिल करके नंदकेश्वर महादेव की स्थापना की। और वहां अगर कोई ब्रह्म हत्या का पातक भी जाता है, स्नान करके आराधन करता है, तो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो जाता है। अब तो कुछ याद आया ना? तो उसमें आचार्य और ब्रह्मा कौन थे? अरे होंगे जो कोई होंगे, आओ मिल ले। आज बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। महात्मा विश्वामित्र जी, जो कि उधर न जाना ज्यादा। अरे नहीं, और चिंता न करो। नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बुढ़ापा तुम्हारा है और हम हैं आपके नाती, तो नाती बाबा की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा का दामाद करेगा आकर के। क्या आज यह चिंता हो रही है? इसके पहले नहीं हुई चिंता? इसके पहले भी हुई है, जब समुद्र 14 योजन आपका आश्रम बहा ले जाता था, उस समय हमने किया। समुद्र को 14 योजन पीछे श्रावण कोचीन का निर्माण किया, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया, उस समय भी याद किया। जब असुरों का अत्याचार राक्षसों से हम पीड़ित थे, तब तुम कहाँ गए थे? अच्छा, जब जैसे पहले आए थे हमारे पास कि बबुआ आश्रम बहाए ले जा रहा है, तैसे जब राक्षस आतंक कर रहे थे तो भी हमारे पास काहे नहीं आए? बुलाने आते। अब पहले गए, जब तुम्हारी गरज थी तो बुलाने गए, अब संसार की है तो हम तुम्हारे पास आए। सही बात। कौन कह रहा है? सही है। जिसको कहना था वो कह दिया। और कुशल मंगल? हाँ, कुशल। आगे के समाचार? आगे के समाचार ये है पद कि सरोज, पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई। महात्मन, कहे इन बालकों ने नमन किया, मेरी चिप्याइयां कहने के लिए आतुर हो जाती है।
कौन भाग्यशाली के भवन भाग जगो आज, काके भवना की ईट ईट मुस्काई है। कौन अबला आज सबला भई, जो इनके मुखों से मैया कही जाती है। बाबा कौन रावरे कौन, बाबा कौन सांवरे कौन, इनकी कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, मेरी वाणी होती मौन। बाबा कौन रावरे कौन, बाबा कौन सांवरे कौन, इन बालकों का क्या परिचय है? ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले वर्ण के ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के छोटे पुत्र इनका नाम लखन है। ये राजा दशरथ के बेटे हैं। अवश्य। ये किस वंश के राजा दशरथ? शूरवंश। सूरवंश में तो 2 दशरथ हुए, ये किस दशरथ की बेटी है? अजपुत्र महाराज दशरथ। अच्छा, और भी कोई दशरथ हुआ है? हाँ। उनके पिता का क्या नाम था? खटवांग। खटवांग नाम नहीं था। मूलक, मूलक के पुत्र दशरथ, और दशरथ के बेटे का नाम एडविड। ये 2 ही है क्या? और कौन? सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं क्या? ये 2 ही है क्या? और भी कथा तो सुनाओगे ही हो। हाँ, चलो। ये 4 है। कहाँ है? 2 अयोध्या में, 2 हमारे साथ में। इनका नाम राम, इनका नाम लखन। और क्रम? राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। ये तो व्यतिक्रम हो गया। क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रथम द्वितीय की, आप लाए हैं प्रथम तृतीय। ये क्या रहस्य है? अब जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको हम ले आए। अच्छा, इनकी आवश्यकता थी, ये आपके लायक थे? क्यों? आपके लायक थे? देखो देख ये तो रहे। अरे ये दोनों जो हैं, क्रम इनका और इनका ही है। नहीं, ये आपके लायक हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हमें इनकी ही आवश्यकता थी। नहीं, ये आप के लायक बने। ये संसार के लायक है, हमारे भल लायक। अच्छा, वो दोनों नालायक हैं। ये आपकी सोच है। क्या बता? ये आपकी सोच है। 1 धन 3 बराबर 4। 4 क्या होते? 4 वेद होते हैं। वेद अब 4 वेद होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी 4 होते। 4 नीतियां भी होती हैं। हाँ, तो इनको आप इसलिए लाए हैं यज्ञ की रक्षा करने। यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ में बोले क्या जाते हैं? मंत्र बोले जाते। मंत्र। और मंत्र किसमें होते? क्या? वेद में। तो वेद आप यहाँ ले आए हैं। 2 धन 4 बराबर 6। 6 क्या होते? शास्त्र। शास्त्र माने नीति। हाँ। ये राजाओं को ज्यादा प्रिय होती है। हाँ हाँ। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं आप। 6 धन 4 बराबर 10। और 10 में हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। 10 धन 1 बराबर एकादश। आज हम बिल्कुल साक्षात एकादशी के दर्शन कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण भी। अच्छा, एकादशी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही सच्ची एकादशी है। आप तो एकादशी में निपुण है। वर्ष में कितनी एकादशी होती है? ये भी हमको बताना पड़ेगा, इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको। अच्छा, यही बता दो कितनी होती है? हाँ, हमें नहीं मालूम है। हम एकादशी वाले हैं नहीं, प्रदोष वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी नहीं भाई, हम हैं शैव, हम प्रदोष वाले हैं। आप हैं वैष्णव, आप एकादशी वाले हैं। देखो ये सब वेद में है, और तुम वेद से अनभिज्ञ नहीं हो। ये सब वेदों का ही विधान है, और बाल्य अवस्था में हमने तुमको ये सब सिखाया भी था। सब भूल गए। एकादशी होती कितनी है? चलो फिर से बता दो। एकादशी वर्ष में कितनी होती है? महीने में कितनी होती है? इनका नहीं यहाँ बताया बिल्कुल नहीं। तुम बताओ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। ये कौन सा महीना है? ये अगहन मास है। कौन सा पक्ष है? कहाँ की बात कर रहे हो? कौन सा पक्ष है? किस कालखंड की बात कर रहे हो? उसी कालखंड की बात कर रहे हैं। हमसे बात करो ना। ये कौन सा मास है? अगहन मास। अगहन मास का कौन सा पक्ष है? ये
तुम ही बताओ। अब सब कुछ हम ही बताते। चलो ठीक है, हम पूछना साधारण है लेकिन बताना बहुत कठिन हो जाएगा। हम आशीर्वाद दिए दे रहे, तुम ना बताओ। नहीं तो फिर पूछो भी ना। नहीं हमें मालूम है नहीं आता है। नहीं तो बताओ ना। चलो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हमको नहीं आता। अब आप बताओ। हमें नहीं आता। नहीं आता तो काहे पूछते हो? क्योंकि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। तुमसे सब प्रकार हारे। तुम आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हम दें। अरे जब हम बाबा के सामने हम क्या पूछे, बाबा से पूछेंगे। क्योंकि बड़े हैं आप और छोटे हैं हम। हमें कुछ आता है न जाता है, पूछेंगे तो आपस से तभी छा जाएंगे सब जगह। चाहता अरे कुछ गड़बड़ नहीं, आप परेशान न हो। चाहता स्वस्थ स्वस्थ शारद पढ़ती हो, गणपति गाँव मंगल गान। चिरंजीव ही जोड़िए अनुपम गौर किशोर महान। ये कमला कंचन थार सजा कर, ये कमला कंचन थार सजा कर आरती करने को आवे। और सुर किन्नर गंधर्व आदि सुच सुमन मार्ग में बिखरावे। ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो, ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो। सदा शेष साई भगवान, दसों दिशाएं यश गाती हो, कभी न हो उनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में जले दे इन बालों की। अभिलाषा अमरेश ही नित छवि देखूं इन लालों की। सर्वबाधा पुनर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः। आयुष्मान भव दीर्घायु भव यशस्वी भव। बहुरी विलोकी विदेश कहूँ का अति पूछत जानी अजाम व्याप्यू कोप शरीर। कहो जन की ये सौभाग्यशी किस कारण रंगभूमि तजवाई है। ये तड़क भड़क कैसी विदे है नगर नया पहले जैसा। काया ही इसकी पलट गई है, इंद्रपुरी लज्जित होती लग सद्दा जाओ। जन किसकी सब बातचीत व्यस्त दिखाते हैं। सब में अदम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विजय। हाय वोज नया हाय वोज खरा, क्यों उमड़ अचानक यहाँ पड़ी वो सुधार। सम्मत विदे ये तड़क भड़क कैसी विदे शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को, तो मैंने भीषण प्रण कर डाला। जो धनुष उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे
जय माला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनत बचन फिर अनत नियारे, देखे चाप खंड मही डारे, देखे चाप। देखे चाप खंड मही डारे। ये क्या करवा डाला शीरत भज।